नर्मदा मैया की जय। अथ सप्तम अध्याय पूर्वकल्प उत्पत्ति वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच पुनरेकार्णवे घोरे नष्टे स्थावर जंगमे सलिले नाप्लुते लोके निरालोके तमोद्भवे। श्री मार्कंडेय जी बोले, फिर एक समय चराचर का घोर विनाश हो जाने पर लोक जब जल में व्याप्त हुआ, एक समुद्र रूप प्रकाश रहित अंधकारमय हो गया, तब अंधकार से पूर्ण उस महासमुद्र में अकेले ब्रह्मा खद्योत अर्थात जुगनू के समान रूप वाले होकर दिव्य 1000 वर्ष तक विचरते रहे। वहाँ ब्रह्मा जी ने 1000 योजन तक फैले अपरिमित और सर्वश्रेष्ठ 12 सूर्यों के समान तेजस्वी हजारों चरण नेत्र वाले कच्छप शरीर धारण किए हुए सोए हुए उस परमात्मा को क्षीर समुद्र में देखा। उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़े ब्रह्मा जी उन्हें धीरे धीरे जगाने लगे। वेदांगों में होने वाली स्तुतियों एवं मांगलिक वचनों से जगाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, वाचस्पते, वाणी के अध्यक्ष महापुरुष, तुम जाग जाओ, तुम्हें हमारा नमन स्वीकार हो। हे परमेश्वर, तुम्हारे उदर में संपूर्ण जगत स्थित है। परम तेजस्विन, जिसे तुमने पहले ही समेट लिया था, उसे आप मुक्त कर दें। देखिए, यह ब्रह्मा की रात्रि व्यतीत हो चुकी, अब दिन हो रहा है। सर्वलोकेश, संपूर्ण विश्व के स्वरूप का विचार कर जैसे जगत की सृष्टि हो वैसा करें। तब कच्छप रूप में स्थित शंकर जी ब्रह्मा जी के वचन सुनकर उठकर खड़े हो गए और वह प्रलय के समय काल के ग्रास बने हुए लोकपालों सहित ग्रासभूत तीनों लोकों को बाहर करने लगे। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, सर्प, राक्षसों सहित चंद्रमा, सूर्यादि सभी ग्रह उनके शरीर से निकल रहे थे। पश्चात भगवान शंकर ने समुद्र में सब जगत का यथायोग्य विभाग कर विशाल विशाल पाषाण एवं जल से पूर्ण नदी, तालाब से समृद्ध वृक्ष, औषधि तथा स्वल्प जलाशयों से परिपूरित पृथ्वी को, श्रेष्ठ हिमालय पर्वत तथा श्वेत पर्वत को और समुन्नत शिखर वाले महाशैल के साथ ही अन्य पर्वतों को देखा। जम्बूद्वीप, कुशद्वीप, कौंच, शालमणि, पुष्कर, प्लक्ष और शाक द्वीपों को तथा लक्षण, इक्ष, सर्पी, घृत, दधि, क्षीर, सुरा आदि पूर्ण समुद्रों को एवं महापर्वत लोकालोक को भी अपने सामने देखा। 4 योनियों से युक्त चराचर जगत को उसी परमेश्वर ने युग के रूप में निकलते देखा। प्रभु ने बिखरे हुए शैल शिखरों में जो नदी तालाबहीन थे, वहीं असंख्य तरंगों से चंचल जलवानी, विविध भंवरों से भरपूर, अनेक औषधि लताओं से विकसित, विभिन्न कमल और शिला तलों में व्याप्त, अनेक विचित्र जाति वाले हंस, सारस आदि पक्षियों से शब्दायमान, मछली, मछुआ आदि जल जीवों से पूर्ण दिव्य माया रूप वाली, सुंदर, श्यामल, मेघ के समान चमकते सोने के समान कांति वाली, अनुपम जलाशय से पूर्ण नदी को भगवान शंकर ने देखा। उस नदी के बीच नवीन मेघ के समान श्यामल विशाल जंघा, कटिभाग तथा स्तन वाली, अनुपम वस्त्रों और दिव्य अलंकारों से अलंकृत, नूपुर, पादभूषण, पायजेवादी के शब्दों से मन को आकर्षित करने वाली, हार और केयूर बाजूबंद सुशोभित, योग माया रचित, आश्चर्यजनक दिव्य आभूषणों से आभूषित, अव्यक्त शुद्ध अंगों वाली, परम सौभाग्य यशशालिनी एवं स्वयं स्त्री रूप धारण किए हुए सबको आनंद देने वाली ऐसी देवी नर्मदा को श्री शंकर ने देखा। उन्नत स्तनों वाली, सुंदरी, कमल पत्र के समान विस्तीर्ण नेत्रों वाली देवाधिदेव शंकर की स्तुति करती हुई, जल से ऊपर निकलती हुई उस कल्याणी को देखकर विस्मित हृदय हुआ। उसके निर्मल जल में स्नान कर मैं उसकी स्तुति करने लगा। वेद, शास्त्र, पुराण सम्मत मंत्रों से प्रसन्न होकर मैंने उनकी प्रेम से पूजन की। राजन, पहले उत्पन्न किए चराचर को भी मैंने वहाँ देखा। देवता, असुर, गंधर्व, नाम आदि सब दिखलाई दिए। इस महाभाग नर्मदा को भी देखा, जो कभी क्षीण ना हुई। राजश्रेष्ठ महादेव की कृपा से उनके ही अंग से अर्थात शरीर से उत्पन्न इस नर्मदा को मैंने बारंबार देखा, जिसे मैंने तुम्हें बताया। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण आदि कूर्म कल्प में इस प्रादुर्भाव की कथा को पढ़ते हैं और जो विद्वान सुनते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। नर्मदा मैया की जय। अष्टम अध्याय बककल्प उत्पत्ति वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच नष्टे लोके पुनश्चान्ये सलिलेन समावृते महार्णवस्य मध्यस्थो बाहुभ्यामंतरम जलम। मार्कंडेय जी बोले,
एक समय पुनः प्रलय काल में लोकों के नष्ट होने पर जलमय महासमुद्र के बीच स्थित हुआ मैं हाथों से वहां तैरने लगा। राजश्रेष्ठ, देवताओं के 100 वर्ष पूर्ण हो गए, मैं थक भी गया। तब महासागर से पार उतारने वाले भगवान शंकर का मैं ध्यान करने लगा। ध्यान करते हुए मैंने हार श्रृंगार, कुंद, पुष्प, चंद्र के समान या गोदुग्ध जैसे श्वेत वर्ण वाले एक श्रेष्ठ बड़े बक पक्षी को देखा। देखकर मुझे आश्चर्य भी हुआ, इस भयंकर महासमुद्र में यह पक्षी कहाँ से आया। भुजाओं से तैरते हुए अकथित सा उस बक से मैंने पूछा, इस समुद्रमय जगत में पक्षी रूप धारण कर उपस्थित हुए आप कौन हैं? दिव्य योग स्वरूप सर्वसमर्थ मुझे मोहित से करते हुए घूमने वाले आप कौन हैं? यह सब मुझसे कहें। वह बोला, वत्स, मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैंने ही सारे जगत का संहार किया। और क्या तुम नहीं समझते? इस समुद्र में पड़े हुए तुम्हें देखकर मुझे दया आ गई, इसीलिए मैं यहाँ पक्षी का रूप धारण कर तुम्हारे सामने आया हूँ। इस प्रकार समुद्र में तुम दुखी होकर क्यों घूम रहे हो? ब्राह्मण, तुम शीघ्र ही मेरे पंखों में प्रवेश करो, तुम्हें जिससे विश्राम प्राप्त हो। देव के द्वारा ऐसा कहने पर हे राजन, तब मैं जल में घूमता हुआ उस देव के पंखों में छिप गया। हजारों युगों के अनंतर मैं समुद्र के मध्य में पड़ा हुआ भी थकावट से हीन रहा। तभी सहसा मैंने दशों दिशाओं में कुछ नूपुरों की ध्वनि से मिश्रित अद्भुत उत्तम शब्द हुआ वह सुना। वह समुद्र का संपूर्ण जल सहसा मिट गया। यह क्या है, ऐसा विचार कर मैं दिशाओं को देखने लगा। तभी वहां वस्त्र और अलंकारों से भूषित नूपुर धारण किए 10 कन्याएं उन दिशाओं से सामने आईं। कोई चंद्रमा के समान और कोई सूर्य के समान कांति वाली तथा घने अंजन जैसी वर्ण वाली, कोई अन्य रक्त कमल के समान छटा वाली थी। अनेक रूप धारण करने वाली, प्रियदर्शन वाली, अनेक अलंकारों से अलंकृत सुंदर व्रत वाली वे कन्याएं अर्घ्य पाद्य से मालाओं से बकरूपी श्री शंकर की पूजा कर स्थित हुईं। तब वह अद्भुत दर्शन वाला पर्वताकार बकपक्षी सहसा भयंकर समुद्र के जल में प्रविष्ट हुआ। हजारों योजन तक विस्तीर्ण भूमंडल में वह घूमा। तदनंतर पंचरत्नों से युक्त दिव्य स्फटिक मणियों से जड़े सोने के स्तंभों से मनोहर दिव्य भूमंडल में 1000 योजन पर्यंत लंबा, उससे द्विगुणित विस्तृत बावड़ी तथा कूपों से पूर्ण बड़े बड़े भवनों से शोभित, उन्नत अट्टालिकाओं एवं कल्पवृक्षों से सुशोभित 7 पताकाओं से युक्त एक श्रेष्ठपुर को मुनि ने देखा। उस श्रेष्ठपुर में जो बड़ा रमणीक था, विविध रत्नों से पूर्ण, पताकाओं से उज्ज्वल वेदिका वाले 100 योजन पर्यंत फैले हुए और उससे द्विगुणित चौड़े एक दूसरे रमणीयपुर को देखा। उस संयुक्त पुर के बीच में एक विशाल उत्तम पवित्र जल वाली अनेक रत्न और शिला संयुक्त एक नदी दिखाई दी। उसके तट पर मैंने चमकने वाली बिजली एवं सूर्य के समान कांति वाले इंद्रनील महानील मणियों से सब और जड़े हुए, कहीं अग्नि के समान रूप वाले और कहीं इंद्रधनुष के समान कांति संपन्न, कहीं धूमिल, कहीं पीले, कहीं लाल, कहीं सफेद, इस प्रकार अनेक वर्णों से चित्रित अद्भुत दर्शन वाले ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, साध्य, नंदीश्वर, गणेश, सूर्य आदि देवों से घिरे हुए लिंग स्वरूप ईश, जो महान तेजोलिंग भी हैं, उसे मैंने देखा। तदनंतर सभी ओर अलौकिक आभूषणों से भूषित, आंखें बंद किए हुए सोए पड़े देव दानवों को भी देखा। फिर कमलपत्र के समान नेत्रों वाली परम सुंदरी वे 10 स्त्रियां कन्याएं उस नदी के जल में स्नान कर मनोहर दिव्य पुरुषों से पक्षी के साथ तेजोलिंग को विधिपूर्वक अर्घ्यपाद्य आदि उपचारों से पूजने लगीं। पश्चात उसी श्रेष्ठपुर में वे 10 कन्याएं उस दिव्य लिंग की पूजा कर मेघों में बिजलियों की भांति विलीन हो गईं। वह पक्षीराज तथा स्त्रियां और देवगण सभी अदृश्य हो गए। केवल लिंग ही स्थित रहा, जिसे मैं विस्मित होकर पूज रहा था। तदनंतर दुख से मोहित चित्त होकर मैं यह सब शंकर की माया है ऐसा चिंतन करने लगा। उसी समय दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित, मेघों को प्रकाशित करने वाली, बिजलियों की भांति संपूर्ण संसार को प्रकाशित करती हुई सी सुंदरी कन्याएं पुनः उतरकर दिव्य सुवर्णमय कमलों से अर्चना करके वे अलंकृत कन्याएं शीघ्र ही उस जल में प्रविष्ट हो गईं। वे अन्य भी उसी श्रेष्ठ नगर में प्रविष्ट हो गए। मैं तो बार बार भी शंकर की पूजा करती हुई
उस अमर कन्या को देखता रहा। उसी समय मैंने कमल नेत्र वाली उस सुंदरी से पूछा, देवी, शंकर का पूजन करने वाली इस पुर में रहती हुई तुम कौन हो? और सारी स्त्रियां जो आई थीं वे कहाँ गईं? वे देवता भी कहाँ गए? पुण्यशीले, महेश्वरी, महाभागे, मेरा सादर प्रणाम हो तुम्हें। हे सुव्रते, तुम्हारी कृपा से मैं यह जानना चाहता हूँ। निष्पापे महादेवी, दया कर तुम मुझसे कहो। तब वह स्त्री बोली, ब्राह्मण, प्राचीन कल्प में मुझे देखकर भी तुम कैसे भूल गए? तुम्हारी स्मृति में मोह ना हो। वही कल्पवाहिनी देवी हूँ। रुद्र के शरीर से निकली नर्मदा नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। शंकर जी को पूजने वाली अन्य जिन कन्याओं को तुमने देखा है, पक्षीराज से मुक्त जिनके द्वारा तुम यहाँ लाए गए हो, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम उन सबको संपूर्ण दिशाएं समझो। और इस बक पक्षी के रूप में वे महायोगी महेश्वर ही हैं। इनके द्वारा वह शंकर शिवपुर से यहाँ लाए गए हैं। ब्राह्मण, वह महादेव तेजोलिंग के रूप में स्थित हैं। असुर, सुर आदि जगत के गुरु वह शंकर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि के द्वारा पूजित होते हैं। जिस कारण इसमें चराचर रूपी जगत लय को प्राप्त होता है, उससे पूर्णाचार्यों ने इसे लिंग कहा है। उस ईश ने ही पहले माया से सब देवगण आदि को संक्षिप्त किया है। सब लीन भी हो चुके हैं। अतः लोकेश, इस समय वे नहीं दिखते। ब्रह्मा के द्वारा पुनः सृष्टि होने पर वे दृश्य रूप हो जाएंगे। अतः वही मैं लिंग पूजा करने में तत्पर नर्मदा नाम वाली हूँ। मैं सहस्त्रों युग से रुद्र की दासी हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मण, इन्हीं शंकर की कृपा से तुम भी अमर हो। शिव के पूजन से ही तुम सत्यता, सरलता युक्त सिद्ध हुए हो। ऐसा कहकर वह देवी वहाँ ही अंतर्ध्यान हो गईं। और वे कन्याएं तथा बकरूपी महेश्वर भी उस कन्या के वचन सुन उस नदी में उतरकर सभी अंतर्ध्यान हो गए। महानदी नर्मदा में विधि से मंत्रपूर्वक स्नान कर तुम भी, हे राजन, उस लिंग का पूजन करो। उस समय मैं भी स्नान कर बाहर आने पर राजन, मुझे उस लिंग और उन नदी के दर्शन नहीं हुए। बस तभी संपूर्ण बनो रहित यह पृथ्वी और सारे लोक उत्पन्न हुए थे। नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य के साथ वही आकाश जो दिखाई नहीं दे रहा था, पहले के समान ही रचित हो गया। मैंने भी मन से महेश्वर को नमन तथा पूजन किया। इस प्रकार मनुष्य लोक के सब पापों को दूर करने वाली इस अव्यय नाश रहित श्री नर्मदा को मैंने बक नामक प्राचीन कल्प में देखा। अतः धर्म बुद्धि से कार्य करने वाले धर्मपरायण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि द्वारा वह महाभाग्य संपन्न नर्मदा सदा ही पूजनीय है। और जो लोग भक्तिपूर्वक एक बार भी नर्मदा के जल में स्नान कर श्री शंकर को पूजते हैं, वे निश्चय ही अपने सब पापों को विनष्ट कर देते हैं। इति श्री अष्टम अध्याय। नर्मदा मैया की जय। अथ नवमा अध्याय। नर्मदा उत्पत्ति स्नान फल वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच, पुनर्युगान्तं ते वान्यं संप्रवक्ष्यामि तच्छृणु, सूर्यैरादीपिते लोके जंगमे स्थावरे पुरा। श्री मार्कंडेय जी बोले, अब दूसरे प्रलय का वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले चराचरात्मक जगत 12 सूर्यों से जब जल गया, सब प्रकार से नदी, तालाब और समुद्र भी क्षय को प्राप्त हो गए एवं सर्व मर्यादाओं का विनाश हो जाने पर अनेक रूप वाले इंद्रधनुष से शोभित मेघों से संपूर्ण आकाश भर गया। फिर सब जल पूर्ण हो गया। तदनंतर सब समुद्रमय होने पर सारे जगत को उद्रस्थ कर भगवान शंकर अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर सो गए। योग स्वरूप वह प्रजापति हजारों युगों तक समुद्र में प्रविष्ट होकर सोते रहे। वहाँ अनेक बिस्तरों से युक्त निर्मल चमकीले शयन कक्ष में सो रहे उन महात्मा सपत्नीक महादेव शंकर को भृगु, सनक आदि ऋषियों ने भी, जो ब्रह्मलोक निवासी हैं, ने देखा। विश्वरूप धारिणी वह नारी तथा विश्वरूप वह महेश्वर, वे दोनों ही खूब सटकर सोए थे। उन अव्यय अविनाशी प्रकृति व पुरुष को मैंने भी देखा। पश्चात उस देव के चरणों के समीप पद्य लक्षणों से लक्षित सुंदर कटिभाग वाली उस देव के चरणों को दबाती हुई उस सुंदरी कन्या को भी मैंने देखा। सुंदर निर्मल वस्त्रों से आच्छादित, नागरूपी यज्ञोपवीत धारण किए हुए, सब आभूषणों से भूषित, कमल नयनी, श्यामा, स्निग्ध, प्रायः 16 वर्षीय कन्या को मैंने देखा। इस प्रकार 1000 युग तक सुंदर विदुषी यह नर्मदा सोए हुए उन देव देवेश की आराधना कर रही थी। इस प्रकार 4 युग तक सुंदर विदुषी यह नर्मदा सोए अपने मानस पुत्र भृगु आदि के साथ
अविनाशी श्री शंकर की स्तुति कर रही थी। राजन, बड़ी भक्ति से वहां स्वरूप स्थित श्री शंकर की ईश वंदना विषयक मंत्रों से युक्त कर रहे चारों वेद सहसा समुद्र में लुप्त हो गए। वेदों के लुप्त होने पर अज्ञानांधकार से युक्त भगवान ब्रह्मा सोए हुए भगवान शंकर को जगाते हुए उपस्थित हुए। ब्रह्मा ने कहा, सबके पाप ताप हरने वाले हर पीले नेत्रों वाले महेश्वर, तुम उठो। मुझे दिव्य ज्ञान के रूप में प्राप्त वेद राशि जिसमें मैं सृष्टि का कार्य पूर्ण करता हूँ वह लुप्त हो गई है, अतः उन्हें पाने के लिए मैं तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ। दिव्य अदिव्य चराचरात्मक संपूर्ण संसार लौकिक अलौकिक वह सभी वेदों से व्याप्त है। वेदों के ज्ञान से ही मैं अतीत और वर्तमान के पदार्थों का स्मरण कर उनकी सृष्टि करता हूँ। वेदों के बिना मैं स्वयं सदा मूक अंध और जड़ के समान हूँ। वेदों के बिना मेरी गति और ज्ञान शक्ति अभ्यंतर बल उत्साह सभी नष्ट ही हैं। हे देव देवेश, उनके बिना मेरी स्मरण शक्ति निश्चय ही लुप्त सी हो चुकी है। ईश, शीघ्र ही तुम उन वेदों को देने में समर्थ हो। यह संपूर्ण जगत चर अचर उनके बिना जड़ अंध और विवेक ज्ञान शून्य है। देवेश, 14 लोक अशोभन से हो रहे हैं। हे देव, वेदहीन होने से मैं अल्प शक्ति हूँ, तुम्हारे सामने सादर नतमस्तक हूँ। वेदों से ही यह सारा संसार उत्पन्न है, स्थायी एवं अविच्छिन्न है, सामने नहीं आता। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने से सारा अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार वेद के धारण से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वेद में प्रतिपादित सनातन ब्रह्म तत्व जो परम सूक्ष्म और कठिनता से जानने योग्य है, हृदय में स्थित है, उसको भी मैं वेदों से ही जानता हूँ। यह ज्ञेय तत्व वेदों से छूटने से लुप्त हो चुका है। हे शंकर, तुम्हारे आगे वेदों का पाठ करते हुए मुझसे वेद सहसा लुप्त हो गए। महादेव, वे सभी सम्मुख स्थित समुद्र में प्रविष्ट हो चुके हैं, जिनके बिना पृथ्वी की सृष्टि संभव नहीं है। देवेश, वे प्रार्थित होने पर मेरे स्मरण में स्थित हों। विशाल नेत्रों वाली यह कन्या, हे शंकर, सब जानती हैं, यहाँ 1000 युग पर्यंत पर जागती रही हैं। हे शिव, दूसरी कोई ऐसी नहीं है। महादेव, परम बुद्धिमान महात्मा वह ऋषि मार्कंडेय भी प्रतिकल्प में तुम्हारी उपासना करते हैं, त्रिलोकी के कल्याणार्थ उत्तम व्रत करते हैं। परमेष्ठी ब्रह्मा के ऐसा कहने पर भगवान शंकर मधुर वाणी से श्रेष्ठ नदी नर्मदा से बोले, हे महाभाग, पूछने वाले ब्रह्मा के समक्ष तुम ही बताओ, ब्रह्मा से वेदों का हरण किसने किया? रुद्र के ऐसा कहने पर वह मृगनयनी बोली, महेश्वर, तुम्हारे सो जाने पर वेदों का जाप करते हुए ब्रह्मा से आपका व्यवधान पाकर भयंकर इस समुद्र में पूर्व कल्प में उत्पन्न देवों से भी दुर्जय श्री संपन्न तुम्हारे द्वारा प्रथम प्रगट सुरासुरों से परम पराक्रमी मधुकैटभ दानव सूक्ष्म वायु में शरीर होकर वेदों को हरकर महासमुद्र में गए हैं। महातेजस्वी श्री शंकर ने अमृता श्री नर्मदा के वचन सुनकर देवश्रेष्ठ शंख चक्र गदाधारी श्री विष्णु का स्मरण किया। महाराज, देवश्रेष्ठ वह भगवान विष्णु जी सब देवताओं से पूजित और दानवों का विनाश करने वाले हैं। तभी वह महामत्स्य का रूप धारण कर पृथ्वी के नीचे प्रविष्ट हुए। उन्होंने समुद्र को मथा। भगवान ने वहां पाताल में रखे वेदों को देखा। मधु दैत्य के मारने वाले भगवान विष्णु ने पराक्रमी उन दोनों वीरों को भी देखा और शीघ्र ही महावेगशाली बड़े भुजाओं वाले उन मधु कैटभ दैत्यों का वध किया और चक्रधारी जगत गुरु श्री विष्णु ने उन वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को दिया। तदनंतर भगवान विष्णु वेदों को पाकर प्रसन्न हो पुनः चराचर रूप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति किए। तब वह सब जीवों को पवित्र करने वाली श्री शंकर की सेविका पुण्य नदी नर्मदा पूर्ववत जल के रूप में बहने लगी। उस नर्मदा के तट पर देवता, ऋषि, तपोधन, महात्मा प्रसन्न चित्त से भगवान शंकर को पूजने लगे। शंकर की एक मूर्ति त्रिगुणात्मक होकर ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप से अन्य कारण भाव को प्राप्त होकर सृष्टि स्थिति प्रलय करती हैं। इन तीनों मूर्तियों में जो अज्ञानी भेद दृष्टि करते हैं, उन पापात्मा पुरुषों को धर्म और सिद्धि की प्राप्ति भला कैसे संभव है? इसी प्रकार ये तीनों नदियाँ रुद्र से उत्पन्न हैं, एक होकर भी गंगा नर्मदा सरस्वती रूप से 3 भेद वाली हो गई हैं। सब पापों को नष्ट करने वाली गंगा तो वैष्णवों श्री विष्णु की मूर्ति हैं। रुद्र के शरीर से उत्पन्न श्री नर्मदा भी सब पापों को विनष्ट करती हैं और तीनों लोकों में प्रसिद्ध दिव्य रूप कामना से
दिव्य रूप वाली कामना से यथेच्छ गमन करने वाली देवी ब्रह्मा शक्ति संपन्न श्री सरस्वती की मूर्ति वाणी की विभूति के लिए स्थित हुई है। भगवती नर्मदा कोई अनिर्वचनीय शिव शक्ति स्वरूप दिव्य रूपवती यथेच्छ गति वाली देवी हैं। वह सर्वत्र सुरों से पूजित हैं। सब भूतों में व्याप्त अत्यंत सूक्ष्म मृत्युलोक की अमर मूर्ति कला अक्षया अमृत यह नर्मदा स्वर्ग की उत्तम सीढ़ी हैं। मनुष्यों को संसार सागर से पार करने वाली रुद्र से उत्पन्न हैं। जो पुरुष इस नर्मदा का जलपान करते हैं वे सब पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं। अनादिकाल से चले आ रहे संसार का परित्याग कर स्थिर परम शुद्ध मोक्ष स्वरूप भगवत पद को प्राप्त करते हैं। जैसी गंगा जैसी नर्मदा ठीक वैसी ही सरस्वती हैं। स्नान दर्शन तथा स्मरण से इनका पुण्य फल समान ही कहा गया है। वरदान से यह महाभागा नर्मदा विद्वानों के द्वारा श्रेष्ठ बताई गई हैं। दयालु अंतःकरण से यह माता अमृत रूपा हैं। स्नान आदि मांगलिक कार्यों से तथा दर्शन मात्र से नर्मदा में जो श्री शंकर को नमन करते हैं राजन वे सब पापों से छूट जाते हैं। जिस कारण यह महानदी नर्मदा पार्वती और शंकर के अंग से उत्पन्न है। लोगों को दर्शन स्मरण व स्नान से स्वर्ग पहुँचाती हैं। अतः यह पुण्यशालिनी है। जो मनुष्य इस प्रकार श्री शंकर के देह से उत्पन्न नर्मदा की पवित्र कथा को प्रेम से सुनता है वह पुरुष गंधर्व यक्षों द्वारा उच्च स्वर से गाई जा रही अपनी प्रशंसा सुनता हुआ भगवान शंकर को इति श्री नवमः अध्याय। नर्मदा मैया की जय। अथ दशम अध्याय। प्रलय में मां नर्मदा की स्थिति वर्णन। युधिष्ठिर उवाच कस्मिन् कल्पे महाभागा नर्मदेयं द्विजोत्तमा विभक्ता ऋषिभिः सर्वस्तपोर्युक्तैर्महात्मभिः। युधिष्ठिर ने कहा श्रेष्ठ ब्राह्मण यह परम पूज्या नर्मदा ऋषियों एवं तपस्वी महात्माओं से किस कल्प से विभाग वाली हुई। वक्ताओं में श्रेष्ठ यह विस्तार से मुझसे कहें। प्रलय की अवस्था में लोकों में जो कष्ट उपस्थित होता है वह और उनका स्वरूप भी कहो निष्पाप। पहले कल्प में पहले जैसे यह स्थित रहीं और प्रभो इस अंतिम कल्प की व्यवस्था भी इसकी कहो। सभा में ऐसा पूछे जाने पर श्री मार्कंडेय बोले इस कथा को हमने पहले जैसा सुना है वह मैं कहूँगा, तुम सब सुनो। इस कल्प से लगी हुई पहले की यह कथा बड़ी सुंदर है। सब लोगों का विनाश करने वाला एक भयंकर समय आया। उस महाघोर समय में भी इसका विनाश नहीं हुआ तथा संत महात्माओं ने जैसा इसका विभाग किया है उस कथा को तुम लोग सुनो। ब्रह्मा का एक दिन बीतते ही प्रलय काल उपस्थित होने पर उनके मानस पुत्र साक्षात उन्हीं के समान श्रेष्ठ सनक सनंद सनातन सनत कुमार आदि महात्मा और दूसरे देवगण यम इंद्र वरुण आदि लोकपाल ये सभी लोकों के वृत्तांत में तत्पर लोक मर्यादा के संरक्षक अपने अधिकार के समय तक ठहरते हैं। तदनंतर कल्पक्षय उपस्थित होने पर उनका श्रेष्ठ ज्ञान और आयु युग की व्यवस्था के अनुसार नष्ट हो जाती है। वे भूलोक को छोड़कर तब भुवरलोक चले जाते हैं। स्वर्ग महरलोक को जन तपोलोक को इन लोकों को क्रमशः छोड़ते हुए सत्यलोक का आश्रय लेते हैं। युग सहस्त्र पर्यंत पुत्र पौत्रों से युक्त होकर जब तक जगत की सृष्टि हो तब तक सत्यलोक में रहते हैं। ब्रह्मा के पुत्र जो कोई प्रथम नहीं होते वे त्रिलोकी को छोड़कर आधार रहित परितत्व में प्रवेश करते हैं। उनके साथ ही जो अन्य तपस्वी ब्राह्मण होते हैं वे ज्ञानी भी परम तत्व में प्रविष्ट होते हैं। यक्ष राक्षस पिशाच और दूसरे देवगण ऋषि तथा दूसरे विविध वर्ग अन्य तलवासी जीव भी भूमि के साथ ही तब दुखी हो जाते हैं। उस समय 100 वर्ष पर्यंत कहीं वर्षा न हुई। उससे वृक्षों लताओं का विनाश हो गया। संसार का क्षय करने वाली यह भयंकर अनावृष्टि थी। तीनों लोकों को व्याकुल करने वाली जिससे 7 समुद्र भी सूख गए। तब सभी लोग भूखे दशों दिशाओं में घूम रहे थे। अत्यंत दुखित लोग कंद मूल फलों से जी रहे थे। बड़े दुख से समुद्र कुआं आदि का उपभोग करते थे। वे सब समुद्रों के साथ सूख गए। अल्प शक्ति वाले जीव पहले समाप्त हो गए। नदी समुद्रों के सूखने पर कुरुक्षेत्र में रहने वाले 60,000 ऋषि वानप्रस्थ व्रतधारी दांतों से ही ओखली का कार्य करने वाले ब्राह्मण तपस्वी हिमालय के गहन गुहावासी ऋषि थे।
सभी भूख प्यास से व्याकुल होकर मेरे पास आकर हाथ जोड़कर मुझसे बोले, महामुने, हम सब बहुत दुखी हैं, हम तुम्हारे साथ कहाँ चलें जिससे हमारा समय यापन हो। श्रेष्ठ विप्र, तुम बड़ी आयु वाले हो, तुम युग क्षय में भी नहीं मरते, भूत वर्तमान और आगे जो होने वाला है सब कुछ तुम्हारे हृदय में स्थित है, तुम उसे जानते हो। महाव्रत धारण पूज्य, हम लोग किस प्रकार समय बिताएंगे। सारा चराचर रूप जगत अवृष्टि से नष्ट होकर दुखित हो रहा है। महाभाग, तुम हमारी रक्षा करो जिससे हम नष्ट न हों। तदनंतर मन से कुछ विचार कर शीघ्रता करते हुए ब्राह्मणों से मैंने कहा, तुम लोग स्त्री पुत्रों के सहित कुरुक्षेत्र छोड़ दो। उत्तर दिशा छोड़कर हम सब सर्वोत्तम दक्षिण दिशा में चलेंगे। नगर ग्राम को और छोटे ग्रामों खेड़ों के सहित नगरों और बड़े नगरों से शोभित अनेकों सिद्धों से सेवित नर्मदा के तट पर हम सब चलते हैं। श्री शंकर के अंग से उत्पन्न बड़े बड़े वृक्षों से व्याप्त महाभाग्यशालिनी उस नर्मदा को हम सब देखें। तरंगों और भंवरों से भरे जल वाली, मेंढकी और मछलियों से पूर्ण, विविध पक्षियों से शब्दायमान, करोड़ों ऋषियों से सेवित, महेश्वर मातानुयायी, भागवत संप्रदाय वाले तथा सांख्याचार्यों सिद्धों से सेवित श्री नर्मदा को देखें। वृष्टि के अभाव से डरे हुए नर्मदा के दोनों किनारों पर व्रत धारण करते हुए दिव्य आश्रम बनाएं। ऐसा कहने पर अनुसरण करने वाले विद्यार्थियों और अन्य जनों के साथ नर्मदा के तट पर पहुंचकर सभी निर्भय स्थित हुए। प्रलय के भय को प्रथम ही स्मरण कर पूर्व कल्पों के भय का भी चिंतन कर आदि कलयुग में ही नर्मदा के तीर पर पहुंच गए। जब नर्मदा तट पर रहते हुए उन देवताओं के 100 वर्ष पूर्ण हो गए, मनुष्यों के 26,000 वर्ष बीत गए। राजन, वहां ऋषियों के रहते हुए मैंने एक आश्चर्य देखा। आवृष्टि से संपूर्ण लोक के विनष्ट होने पर, चर अचर सबके सूख जाने पर, युग की व्यवस्था छिन्न भिन्न होते ही, सभी को अचेतन एवं हाहाकार सा करते हुए, चारों वर्णों के लय हो जाने पर, होम बलि आदि कार्य समाप्त होने से, स्वाहाकार वशत्कार से लोक के शून्य होते ही, शुद्ध आचारों का भी विनाश हो जाने पर, ऐसी भयावह स्थिति में करोड़ों ऋषियों से सेवित यह एक ही श्रेष्ठ नदी शेष रही। राजन, उन तीनों लोकों में कोई दूसरी रमणीय नदी नहीं थी। जैसी यह पुण्य जल वाली नर्मदा इंद्र की पुरी अमरावती के समान सुंदर, देव मंदिरों सी मनोहर, आश्रमों से स्वर्ग में मंदाकिनी गंगा के समान शोभित होती हैं, बहुत वृक्षों से पूर्ण पर्वतों के भागों से युक्त समुद्र की उत्पत्ति का स्थान यह नर्मदा गंगा के समान है। दोनों तटों पर सुंदर मंदिरों और स्थानों से शोभित हैं। यहाँ अग्नि में हवन हो रहे हैं। यज्ञ धूम्र से भरी हुई श्री नर्मदा अनेकों देव मंदिरों, आश्रमों से और पूजन से, संस्कारों से संस्कृत वर्षा समय में रात्रि की भांति दिखाई पड़ी। सब मनोरथों को सिद्ध करने वाली पुण्यदायिनी श्रेष्ठ नदी नर्मदा शोभा पा रही हैं। वहाँ कुछ पंचाग्नि तप करने वाले तथा कुछ अग्निहोत्र कर रहे हैं। कुछ मुनि उग्र तपस्या में लगे हुए हैं। धूम्र का अशन भोजन तो कुछ जलमात्र पीने वाले, केवल वायु का आहार करने वाले, कुछ आत्मयज्ञ, सब कुछ परमात्मा में अर्पित करने वाले, दूसरे भक्ति मार्ग का आश्रय लेने वाले, कुछ वैष्णव व्रत का, अन्य शैव व्रत का पालन करने वाले रहे। कुछ तपस्वी एक रात्र व्रत, कुछ द्विरात्र व्रत, अन्य छठे छठे दिन भोजन करने वाले रहे। कुछ मुनि कृच्छ चांद्रायण, अन्य अति कृच्छ चांद्रायण व्रत आत्मसिद्धि के लिए धर्मशास्त्रों में विदित हैं करने वाले रहे। ऐसे तपस्वियों से नर्मदा शोभित रहीं। भेद और तथा अभेद दृष्टि से भगवान शंकर और विष्णु का जहाँ भजन पूजन हो रहा है, जिस पुरुष की जैसी भक्ति विज्ञान जैसा होता है, महाभयंकर कलयुग में वैसे ही वे सिद्धि पाते हैं। भगवान मनुष्यों को जिस जिस देवता में जैसी भक्ति देते हैं, स्वभाव की एकता और भक्ति उसे अंतःकरण में पाकर उसी में वह विलीन होता है। जो पुरुष भेद दृष्टि से भक्ति करते हैं और जो महावृक्ष रूपी शंकर को छोड़कर शाखा रूपी अन्य देवों का अवलंबन करते हैं, वे संसार में अनेक योनियों में भटकते हुए पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म पाते हैं। बारंबार चारों युगों में वे अनेक योनियों में देव योनि से स्थावर योनि पर्यंत आवागमन किया करते हैं। फिर जन्म, फिर स्वर्ग में, फिर भयंकर रौरव नरक में चक्कर लगाते हैं। किंतु भक्तिपूर्ण जो पुरुष सबको उत्पन्न करने वाले श्री शंकर में सुस्थिर भक्ति वाले हैं, नर्मदा के तीर में भगवान का भजन करते हैं, फिर वे जन्म नहीं लेते। स्मरण पर्यंत उपासना करने वाले कुछ लोग परम ब्रह्म को पाते हैं।
कुछ तपस्वी 12 वर्षों में, दूसरे 6 वर्षों में, अन्य 3 वर्षों में ही, कुछ मुनि 1 वर्ष में ही, दूसरे 6 महीनों में ही, तथा अन्य मुनि शंकर तथा भगवती कीर्तिशालिनी नर्मदा का आश्रय लेकर 3-3 मास में ही उत्तम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। संसार के दोषों को काटकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो गए। इस प्रकार घोर कलयुग में सैकड़ों हजारों मुनि नर्मदा के तीर का आश्रय लेकर भगवान शंकर को प्राप्त हुए हैं। ऐसे महात्मा और जो ब्राह्मण नर्मदा के तट पर पहुंचकर शिव की आराधना में तन्मय होकर भक्तिपूर्वक पूजा कर उन शिव को ही पाते हैं और ध्यान, पूजन, जप तथा महाव्रत आदि उपायों से जो नारायण का निरंतर चिंतन करते हैं, वे श्वेत वस्त्रधारी महात्मा राजहंसों की भांति संसार समुद्र के पार पहुंच जाते हैं। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। हाथ उठाकर यह कहा जाता है, जो सर्वथा सिद्ध है कि सदा नारायण का ही चिंतन करना चाहिए। जो पुरुष इंद्रियों को तथा मन को वश में कर नर्मदा के तीर पर 1 मास या पक्ष पर निवास करता हुआ भगवान शंकर का पूजन करते हैं, राजन, महातेजस्वी वह पुरुष साक्षात देवाधिदेव शंकर हो जाते हैं। कीड़े, पतंग, पक्षी, चींटी ऐसे ही अन्य जीव जो नर्मदा के जल में मरते हैं, वे दिव्य रूप संपन्न उत्तम कुल में उत्पन्न होकर 100 वर्ष पर्यंत धर्मपारायण होते हैं। टेढ़े वृक्ष जो समय आने पर बड़ी तरंगों के प्रबल वेग में कटे मूल वाले होकर गिरते हैं, वे नर्मदा के जल से नष्ट पाप वाले प्रकाशित होकर स्वर्ग की शोभा बढ़ाते हैं। जिनकी सब कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, वे पुरुष और जो सकाम भक्त नर्मदा का तट पाकर वहां मृत्यु पाते हैं, वे जड़, अंध, मूक भी स्वर्ग जाते हैं। फिर शंकर में पवित्र भक्ति वाले ब्राह्मणों का कहना क्या है। मास भर उपवास करने से सुखाए गए शरीर वाले शिव के पूजन से व विष्णु में भावना वाले पुरुष उस गति को नहीं पाते हैं जो पुरुष नर्मदा के तट पर निवास करते हुए अविनाशी शंकर व नारायण की मन से परम पवित्र होकर पूजा करते हैं। वे फिर माता का स्तन नहीं पीते। जो मुनि देव पूजित नर्मदा के तट का आश्रय लेकर नीवार, सांवा, जौ, इंगुदी, फल आदि से अपनी जीविका चलाते हैं, वे पुनः जीवन को नहीं पाते। नर्मदा के तट पर पहुंचकर जो पुरुष तीनों काल देव पूजन तथा सत्य से पवित्र होकर नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, वे पुरुष पुनः विष्ठा, मूत्र, चर्म, हड्डी और शेर रूपी तकिया उपरवह सिराहना वाले होकर माता की कुक्ष में निवास नहीं करते। लोगों को बहुत यज्ञ, दानों से अथवा संपूर्ण अन्य तीर्थों के सेवन से भी क्या है। जो नर्मदा के उत्तर या दक्षिण तट का सेवन करते हैं, वे भगवान शंकर के पार्श्ववर्ती पार्षद होते हैं। जो पुरुष शंकर के शरीर से उत्पन्न तथा उनके शरीर रूपी स्वर्ग की सीढ़ियों की पंक्ति रूप इस नर्मदा का सेवन नहीं करते, वे संसार से वंचित, जन्म लाभ से चूके हुए पंगु अन्य पशुओं के समान हैं। जो पुरुष श्रेष्ठ ब्राह्मण इस घोर कलयुग को फिर कभी न देखना चाहें, तो वह आसक्ति को छोड़कर नर्मदा का तट नहीं त्यागते। वे सबके हितकारी और संपूर्ण जनों के मान्य और वंदनीय हैं। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गार्ग्य, कंक आदि कितने ही असंख्यक ऋषि मुनि नर्मदा में स्नान करते हुए आर्द्र देह देवलोकगामी हुए ब्रह्मपद को प्राप्त हुए हैं। नित्य निर्मल साफ चित्त वाले पुरुष इस अत्यंत पुण्य पवित्र ज्ञान से पूर्ण नर्मदा के महात्म्य को पढ़ते हैं। भगवान शंकर के वचनानुसार वे महात्मा उत्तम गति को पाते हैं, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार यह 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। नर्मदा मैया की जय। अथ 11 अध्याय नर्मदा महात्म्य वर्णन। युधिष्ठिर उवाच अहो महत्पुण्यतमा विशिष्टा क्षयं न माता इह कथा युगान्ते तस्मात् सदा सेव्यतमा मुनिन्द्रैर्ष्यार्नार्चन स्नान परायणश्चय। युधिष्ठिर बोले, अहो नर्मदा बहुत पुण्यदायिनी और श्रेष्ठ हैं, जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होती। इसी से नर्मदा ध्यान, पूजन, स्नान में लगे हुए बड़े बड़े मुनिंद्रों को सेव्य हैं। जिसका आश्रय लेकर धर्म प्रेमी ऋषि मोक्ष पा चुके हैं। वेद से प्रमाणित ऋषियों के बताए गए वे नियम तुम्हारे द्वारा कहे गए हैं, जिनके अनेक नियमों से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य उन महादेव शंकर के पूजन से सदा 12 या 6, 8 अथवा 3-4 वर्षों में क्या मासों में ही कली के दोषों से मुक्त हो जाते हैं।
देव श्रेष्ठ ब्रह्मा अथवा जगत गुरु विष्णु का पूजन करने वाला मनुष्य भी संपूर्ण पाप से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। किंतु है निष्पाप, यह सब मुझे आप विस्तार से बताओ। जिस गहन संसार में सारे जीव डूबे हुए हैं, वे सब स्वर्ग कैसे पहुँचेंगे, यह मेरा संशय निवारण करें। श्री मार्कंडेय जी बोले, बहुत जन्मों के अनंतर यह मनुष्य मिलता है। इस जन्म में श्री भगवान शंकर में बहुत कठिनता से भक्ति प्राप्त होती है अथवा भक्ति उत्पन्न होती है। राजन, तीर्थदान, उपवासों से, यज्ञों तथा देव ब्राह्मण पूजन में अतिशय श्रद्धा द्वारा मनुष्यों को शंकर की भक्ति प्राप्त होती है। उनमें धर्म प्रेमी जनों को सर्वभांति अनंत श्रद्धा करनी चाहिए। भगवान शंकर भी श्रद्धा से ही साध्य अर्थात प्रसन्न होते हैं, अतः श्रद्धा ही सर्वश्रेष्ठ है। भरत वंशोत्पन्न राजन, श्रद्धा में रहित सभी कर्म निष्फल हैं, उसमें भगवान शंकर की भक्ति का आश्रय मनुष्य ले। जिसकी भक्ति स्थिर है, सात्विक, राजस और तामस, उन सब लोगों को श्रद्धा के अनुसार ही फल मिलता है। सभी जीव कर्म फलों के संयोग से बारंबार संसार में आते जाते हैं। सैकड़ों जन्मों में देवों का भजन पूजन करने वाले ज्ञानी पुरुषों के पाप कर्म के क्षय होने से तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप शंकर में भक्ति होती है। भगवान शंकर से मनुष्य को निसंदेह मोक्ष प्राप्त होता है। पुनः जो ब्राह्मण नर्मदा तट का आश्रय लेकर तीनों वेदों के मार्ग में संदेह रहित हैं, वे परम गति पाते हैं। एकाग्र मन वाले जो पुरुष या अविकारी, अविनाशी शिव शंकर की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। अन्यत्र मनुष्यों को बहुत समय में कर्म सिद्धि मिलती है, पर नर्मदा के तट पर शीघ्र ही सिद्धि होती है। सांख्य शास्त्र के ज्ञाता जन 6 वर्षों में सिद्ध होते हैं। ज्ञान प्राप्त वैष्णव भी आगे सिद्ध हो जाते हैं। नदियों के समुद्र में मिलने की भांति सब योग के जानने वाले लोग महेश्वर योग को पाकर प्रलय काल में एकता को पा लेते हैं। अतः सब योगों में माहेश्वर योग ही श्रेष्ठ है। महेश्वर शंकर के परम भक्ति रूप माहेश्वर योग को पाकर मुक्त हो जाते हैं। भगवान शंकर की पूजा या नर्मदा तट पर शंकर की उपासना कर फिर मनुष्य जन्म नहीं लेते। यह गति बड़ी दुर्लभ और कठिन है, सब पापों का विनाश करने वाली भी है। जीव नर्मदा का आश्रय लेकर शीघ्र ही संसार से मुक्त हो जाते हैं। अतः मनुष्य नित्य ही नर्मदा में स्नान करें और भस्म का लेपन करें। नर्मदा के तीर पर पहुंचकर मनुष्य शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शांत होकर आदरपूर्वक तीनों समय प्रातः, मध्याह्न, सायं नर्मदा का पूजन करता है, वह पापी पुरुष सर्व रोगों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है, परम गति को पाता है। भले ही वह पापी पुरुष हो तो भी वह 6 मास में नर्मदा स्नान से शुद्ध हो जाता है। शुद्ध मन वाले पुरुष तो 3 मास में ही शुद्ध और सिद्ध हो जाते हैं। जैसे सूर्य किरणों के स्पर्श से पहाड़ की बर्फ के टुकड़े हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार शुद्ध भस्म के कणों के स्पर्श से पाप भी विलीन हो जाते हैं। सद्योजातम आदि मंत्रों से युक्त भस्म से अभिषिक्त शंकर जी भक्त ब्राह्मण सूर्य के समान निर्मल प्रकाशमान होते हैं। जिस प्रकार गरुण के भय से डरे हुए सर्प भाग जाते हैं, उसी प्रकार भस्म से अभिषिक्त होने पर संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं। नर्मदा के जल से पवित्र हुई भस्म से जो अपने शरीर को धूसर लिप्त करते हैं, नर्मदा के जल से पवित्र हुई भस्म से जो अपने शरीर को धूसर लिप्त करते हैं, वे शीघ्र ही पाप समुदाय से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। जो पुरुष पाशुपत व्रत का विधि पूर्वक कहे गए नियम पालन करते हैं, शूद्र के अन्न से रहित हुए वे परम गति को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण का अन्न अमृत, क्षत्रिय का अन्न दुग्ध के समान, वैश्य का अन्न के समान ही है, किंतु शूद्र का अन्न रक्त माना गया है। शूद्र के अन्न से पुष्ट हुए जिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों का मरण हो जाता है, वे तप और ज्ञान से रहित होकर कौवा और गिद्ध होते हैं। मनुष्यों का पाप उनके अन्न पर ठहरता है, अतः जो जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप खाता है। विशेष रूप से पति धर्म के सन्यासी साधु के वेश में क्षुद्र अन्न खाकर तप की चंचलता का आश्रय लेने वाले मनुष्य निसंदेह नरक में जाते हैं, ऐसा शंकर ने कहा है। ऐसे मनुष्य भी शंकर में भक्ति रखने वाले स्थिर चित्त के ब्राह्मण बड़े पाप समुदाय को भी जला देते हैं, परंतु पाखंडी, लोभी एवं चंचल वृत्ति वाले पुरुष ना तो संभाषण के योग्य हैं और ना पास बिठाने के ही योग्य हैं। वेद की ऐसी आज्ञा है।
कुछ लोग माता पिता के दोषों से और दूसरे अपने कर्मों के दोषों से या मिथ्या ज्ञान अभिमान से और कोई अहंकार से नष्ट हुए धर्मशास्त्र के अर्थों से विरुद्ध चलने वाले क्लेशों को भोगते हुए भी शैव मत में शिव भक्ति के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। श्रद्धा रहित पाखंडी निंदित दृष्टांतों के अर्थों पर चलने वाले दुष्ट अविवेकी पुरुष सिद्धि नहीं पाते। केवल तीर्थ कीर्तन मात्र से निंदित दृष्टि एवं भावना वाले लोग सिद्धि नहीं पाते। तीर्थ का बड़ा प्रभाव होने पर तथा शंकर की भक्ति का आश्रय लेने वाले लोलुपजन निसंदेह नीच योनियों में जन्म लेते हैं। तीर्थ एवं दान आदि से सभी पापों का विनाश नहीं होता, किंतु अज्ञान या प्रमाद से किए पाप ही विनष्ट होते हैं। यह समझकर विधिपूर्वक परमात्मा का जपादि करते हुए ब्राह्मणों को बारंबार स्वधर्म में तत्पर होना चाहिए। ऊर्ध्व रूप त्रिलोचन रुद्र के मंत्रों का जो अध्ययन जपादि करते हैं, आसक्ति रहित वह पुरुष 6 मास में ही साक्षात शंकर के दर्शन करता है। जो नर्मदा के तट पर निवास करते हैं, इंद्रियों के वश में न होकर रुद्र संहिता की 10 आवृत्ति करते हैं, वह सब पापों से मुक्त होते हैं। श्री नर्मदा के तट पर निवास करते हुए जो पुरुष शिव अथवा विष्णु की इस पुराण संहिता का नियमित पाठ करते हैं अथवा इसके तट पर शिव अथवा विष्णु की लीला विशेषों का वर्णन करते हैं, वह शिव के समीप शिव के स्वरूप हो जाते हैं। प्रलय पर्यंत वह स्वर्ग लोक में पूजित होते हैं। सांसारिक दुख की निवृत्ति के लिए नंदीश्वर ने जो प्रथम कहीं देव ऋषि सिद्ध गंधर्वों के मध्य शिवालय में नंदीश्वर के द्वारा गाई गई उस शुभ गीता को हे राजन तुम एकाग्र मन हुए सुनो। संसार के भय का नाश करने वाली तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाली पवित्र यह नंदी गीता है। पद पद पर संसार के तापों से संतप्त तथा नाना प्रकार से निज कर्म पाशों द्वारा जकड़े हुए मनुष्यों, यदि तुम लोग संसार रूप गहन गुफा को छोड़ना चाहते हो तो एकमात्र हितकर मेरी बात सदा के लिए सावधानी से सुनो। इंद्र तुम कुटिलता का परित्याग करो। यम तुम कष्ट मत करो। वरुण तुम अपने चित्त को शांत करो। धनेश तुम लोलुपता लोभ चांचल्य छोड़ दो। दीनों तथा अनाथों और योग्य पात्रों को सब धन दे दो। यदि तुम संसार समुद्र की तरंगों के विक्षोभ से व्याकुल हो, जन्म ग्रहण तथा मृत्यु से डरे हुए, काम क्रोध लोभ आदि से ग्रसे हुए तथा यम नियम आदि से ग्रसित हुए पुरुष को परम पावन पिनाकी शंकर क्या नहीं पालते। यम तुम वृथाभिमान मत करो। पीड़ा देते हुए परिहास का स्थान बनना होगा। वस्तुतः जो तुम्हारा रक्षक है शिव तथा विष्णु परायण मनुष्यों के लिए कराल काल भी बालक सा है, उसे मृत्यु क्या और अधम यम भी क्या। ऐसे जीवों को भला भय क्या। नर्मदा के तट पर रहने वालों के तथा संसार के भार से दुखी जीवों के भय का निवारण करने वाले भगवान शंकर ही हैं। दीन जीव तुम शिव का ही भजन करो, शिव का ही चिंतन करो और शिव की स्तुति करो। शिव का ही पूजन करो, शिव को नमन करो। ज्ञान तथा मोक्ष यदि चाहते हो तो शिव संबंधी पुराणों का पठन करो तथा पंचाक्षर नमः शिवाय मंत्र का जप करो। पंचात्मक तत्व का चिंतन कर अपने शुद्ध स्वरूप को समझो। केवल शंकर का भजन पूजन करो। यदि सर्व कल्याण पंचमुख श्री शिव की पूजा करते हो तो नाना भावों से युक्त शोक पहुँचाने वाले परिणाम में दुखदायी अनेक कर्मों के करने से क्या है। संसार रूपी हाथी के मदपूर्ण चिंगाड़ों से या बड़े कोलाहलों से भी क्या है। यदि भगवान शंकर की भाव रूपी गंध से सेवा की है, अरे मूर्ख, कर्मवश दुख पूर्ण विषाद से क्या प्रयोजन है। पापों के नाश में भयंकर भय विनाशक भवानीपति शंकर को भजो। सदा नर्मदा तट पर विहार करने वाले दुखों के विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले, देवों के ईश, पापों को नष्ट करने वाले श्री शंकर की सेवा करो। देव नदी गंगा को भी, सेव्य नर्मदा को और उनके तीर पर स्थित शंकर तथा विष्णु को छोड़कर मूढ़ पागल की भांति भाव भक्ति से रहित होकर दिशाओं के किन भागों में भागे जा रहे हो। नर्मदा का पुण्य जल सेवन करो। सनातन सदाशिव का पूजन भजन करो। पंचाक्षरी विद्या नमः शिवाय का जप करो। इष्ट स्थान पर जाओ। बहुत उपायों से अपने शरीर को क्लेश देने से क्या लाभ है। नर्मदा में पहुंचकर अनायास प्रसन्न होने वाले उत्कृष्ट स्थान वाले शिव को भजो। इस प्रकार नंदीश्वर ने कैलाश पर्वत पर शिव के समीप लोकपाल देवों के सामने जो कहा वह मैंने तुम्हें भी सुनाया। श्री मार्कंडेय जी बोले, नर्मदा के तट पर रहकर स्नान दान में तत्पर, धर्म में नित्य स्थिति वाला पुरुष
सब पापों से छूट जाता है। बिना विधि के नित्य ही चाहे 100 वर्ष पर्यंत सब वेदों का स्वाध्याय करे, पर मृत्युवारक जप के समान ही वह है। चाहे गुणों से भले ही वह अधिक हो, जिस प्रकार बीज और योनि से अशुद्ध पुरुष शंकर को नहीं पाता, उसी प्रकार लांगुल मंत्र भी गत वायु वाले पुरुष में स्थिर नहीं होता। गायत्री के जप से युक्त संयमी नियमित चित्त वाला गुणों से अधिक हैं। अग्निमीले ईसे त्वोर्यत्वा और नित्य ही अग्न आया ही, इन मंत्रों का जप करें। शन्नो देवी इस मंत्र का तट पर स्थित होकर भी जप करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। नित्य सावधान होकर अंग शिक्षा व्याकरण आदि उपांग पुराण इतिहास आदि सहित वेदों का नित्य सावधान होकर पाठ करते हुए भी पुरुष वह फल नहीं पाता जो फल संयमी पुरुष गायत्री मंत्र से प्राप्त करता है। वेदज्ञ ब्राह्मण एक रुद्र सूक्त स्वाध्याय कर सब पापों से छूटकर विष्णुलोक जाता है और अन्य जप योग मंत्रों की स्थिति आरण्यक सूक्त आदि भी पुण्यदायक हैं, जिनसे मनुष्य पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक जाता है। नर्मदा के जल के साथ उसके तट के पास जो कुछ जप किया जाता है या दान देते हैं, वह सब अक्षय हो जाता है। ऐसे उत्तम व्रत का संकल्प लेकर जो नर्मदा का आश्रय लेते हैं, वे मरकर अविनाशी वैष्णव और अविनाशी शैव पद पाते हैं। कुछ लोग अप्सराओं से युक्त हो सत्यलोक जाते हैं, दूसरे सूर्यलोक में प्रलय पर्यंत निवास करते हैं। हे राजश्रेष्ठ, इस प्रकार इस वर्तमान लोक में कुरुक्षेत्र निवासी 10 करोड़ ऋषि मेरे साथ नर्मदा के तट पर निवास करते हैं। महाभाग, वे फल मूल का आहार करते हुए शिव की पूजा करते रहते हैं। वहाँ समय की संख्या के अनुमान से दिव्य 100 वर्ष अर्थात मानव समय के मान से 26,000 वर्षों का समय व्यतीत हो चुका है। राजश्रेष्ठ, तब वहाँ संधि काल बीत जाने पर मनुष्यों के 100 वर्ष शेष रहे। तदनंतर लोगों का विनाश करने वाली अनावृष्टि हुई, जिससे संपूर्ण जगत का भयंकर विनाश हुआ। पहले जो यहाँ वेदों के पारगामी योग्य सिद्ध ऋषि थे, उनके प्रभाव से इंद्र भगवान ने वर्षा की। वहाँ बड़ी भारी वृष्टि चारों ओर होने लगी। तब वृष्टि होने पर उन सबकी वृत्ति अर्थात जीविका सिद्ध हुई। नर्मदा के तट पर उगे हुए श्यामाकम, इंगुदी और बिल्व आदि फलों से समय महासिद्धि को पाने की इच्छा वाले महात्मा बिताते रहे। फिर युगांत समय उपस्थित होने पर जब कलयुग शेष रहा, तब संपूर्ण चर अचर रूपी संसार सब शुष्क हो गया। उस समय लता विहीन सारा भूमंडल आवर्षण से अत्यधिक पीड़ित हुआ। राजन, तब वे ऋषि भूख प्यास से पीड़ित हजारों की संख्या में युग स्वभाव में प्रविष्ट होकर हीन शक्ति वाले हो गए। जब हवन का स्वाहाकार एवं स्वधाकार नष्ट हो गया, प्रलय का समय उपस्थित हो गया। लोग कहने लगे, हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाएं, हमारा रक्षक कौन होगा। तब इनसे मैंने कहा, तुम लोग डरो मत। ऐसे बहुत से काल विभाग मैंने देखे हैं, किंतु नर्मदा तट का सहारा लेकर मैंने वे सब बिता दिए हैं। युग क्षय उपस्थित होने पर यह भगवती नर्मदा ही हमारी रक्षा करने वाली रही। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, हमारी रक्षा के लिए कोई दूसरी गति नहीं है। ब्राह्मणोत्तम यही सब जीवों की जननी है। पिता पितामह तथा उनके पितृगण प्रपितामह, वे सभी इस महानदी नर्मदा का आश्रय लेकर स्वर्ग पहुँचे हैं। भृगु आदि 7 मेरे पितामह जो प्रथम हो चुके हैं, और पवित्र मुस्कुराहट वाली मेरी पावनी सौभाग्यवती द्यौमणी और मेरी माता मनस्वती तथा भार्गव आंगगिरस पुलस्त्य पुलह वशिष्ठ अग्निनंदन कश्यप तथा महाभाग्यशाली नियमव्रत का आचरण करने वाले अन्य सैकड़ों हजारों महर्षि यहाँ सिद्धि पा चुके हैं। इससे यह भगवती सदा ही सेवनीय है, इसका कभी त्याग न करना चाहिए। इस प्रकार तीनों लोकों का उत्तम फल देने वाली और नदी नहीं। नर्मदा के तट पर निवास करने वाले महात्मा अनेकों द्वंद्वों, सुख दुख आदि तथा भूख प्यास आदि बड़े भयों से शीघ्र छूट जाते हैं। अतः इस लोक और परलोक में उत्तम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को श्रेष्ठ नदी नर्मदा का सर्व उपायों से सेवन करना चाहिए।
11वां अध्याय पूर्ण हुआ। नर्मदा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। अथ 12 अध्याय नर्मदा स्तोत्र वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचो राजन् संहृष्टा सहृष्टा ऋषयो भवन् नर्मदां स्तोतुमारब्धाः कृताञ्जलिपुटा द्विजाः। श्री मार्कंडेय जी बोले, राजन, इस वचन को सुनकर सभी ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। वे ब्राह्मण हाथ जोड़कर नर्मदा की स्तुति करने लगे। पवित्र जल वाली नर्मदे, तुम्हें नमन है। मकर वाहिनी माँ, तुम्हें नमन है। सुंदर मुख वाली देवी, पापों को छुड़ाने वाली, तुम्हें पुनः पुनः नमन है। पुण्य जल रूपी आश्रय वाली, सुर सिद्धों से पूजित और तीर्थों से सेवित, तुम्हें सर्वदा नमन हो। शिव के अंगों से उत्पन्न शोभने, तुम्हें हमारा नमन हो। समुद्र में मिलने वाली देवी, तुम्हें नमन हो। वर देने वाली कल्याणी, इस लोक परलोक का सुख साधन करने वाली, अनंत जीवों का आश्रय देने वाली, निर्मल निष्पाप माता, तुम्हें नमन हो। नदियों में श्रेष्ठ, पापों को हरने वाली, विचित्र कर्मों से युक्त गंधर्व यक्ष सर्पों से सेवित अंगों वाली, सदा बनी रहने वाली, दया करने वाली, हे देवी, तुम हम सबका कल्याण करो। बड़े हथियारों से, महिषों भैंसों से और सूकरों से पूर्ण बहुत तरंग रूपी माला वाली देवी, वर देने वाली सुखदायिनी माँ को नमस्कार करते हैं। हम सब आपकी वंदना करते हैं। हमें पशुपाश बंधन अज्ञान से मुक्त कर दो। तब तक ही अनेक अशुभ पापों से खूब बंधे हुए मनुष्य नरकों में भ्रमण करते हैं, जब तक बड़े वायु के वेग से उठी तरंगों वाले तुम्हारे पवित्र जल का स्पर्श नहीं करते। कमल के समान सुंदर नयनों वाली, अनेक दुखों तथा भयों से पीड़ित, अनेक पापों से घिरे, राग द्वेष शोक मोह आदि द्वंद्वों से पूर्ण, बिना गति वाले मनुष्यों की तुम ही गति हो। हे देवी, नदियाँ तुम्हें पाकर परम पवित्र हो जाती हैं, इसमें संशय नहीं। महात्माओं से पूजित तुम दुख से व्याकुल जीवों को अभय देती हो। हे माता, आपका जल चंद्रमा और सूर्य की किरणों से स्पर्श पाते ही परम पद देता है। फिर तुम्हारे पुण्य जल में डूबे पाषाण यदि शिव भाव को प्राप्त होते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है। हे भगवती, पापों से पूर्ण शरीर वाले, दुखों से व्याकुल मनुष्य तभी तक नरकों में घूमते हैं जब तक महावायु से उठी लहरियों वाले तुम्हारे पवित्र जल का आश्रय नहीं लेते हैं। हे देवी, म्लेच्छ पुलिंद और राक्षस जो कोई तुम्हारा पवित्र जलपान करते हैं, वे घोर भय से निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। इसमें आश्चर्य क्या है। इस दूषित कलयुग में सरोवर नदियाँ सब सूख जाती हैं, किंतु देवी, तुम सदैव जल समूह से पूर्ण आकाश गंगा की भांति शोभित होती हो। वरदानी श्रेष्ठ माता, तुम्हारी कृपा से इस समय को भली भांति बिताकर हम तुम्हारे सुप्रसाद से भगवान शंकर को प्राप्त कर लें। तुम ऐसी कृपा करो। माता के समान तुम ही हमारी रक्षक हो। हम जब तक वर्षा के बिना पीड़ित इस भयंकर काल को तुम्हारी कृपा से पार कर लें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो लोग इस स्तोत्र को आदरपूर्वक पढ़ते हैं और जो शांत पुरुष इसे सुनते हैं, वे सदिव्य वस्त्रालंकारों से भूषित हुए धर्मयुक्त विमान से साक्षात शंकर को प्राप्त करते हैं। जो नर्मदा जल में स्नान कर इस स्तोत्र का सदा पाठ करते हैं, यह उत्तम नदी भगवती नर्मदा अंत में उन्हें शीघ्र ही परम पवित्र गति देती हैं। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर और सोते समय प्रतिदिन इसका कथन करता है, वह पुरुष पापों से मुक्त हुआ, परम निर्मल अंतःकरण व शरीर वाला होकर शिव का सामीप्य पा जाता है। इस प्रकार 12वां अध्याय संपूर्ण। अथ 13 अध्याय 13वां अध्याय 21 कल्प कथा का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच एवं भगवतो पुण्या स्तुता सा मुनिमुंगवः चिंतयामास सर्वेषां दास्यामि वरमुत्तमम्। श्री मार्कंडेय ने कहा, इस प्रकार श्रेष्ठ मुनियों द्वारा स्तुति की गई प्रणयदायिनी उस भगवती ने विचार किया, मैं इन सबको उत्तम वर दूंगी। तदनंतर रात्रि में सोए हुए उन ऋषियों को जानकर सुंदर हास वाली देवी ने एक ऋषि को स्वप्न में दर्शन दिया। पश्चात आधी रात में जल के बीच से उठी हुई निर्मल शुद्ध वस्त्रों से युक्त, दिव्यमाला से विभूषित, छत्र धारण किए हुए, पद्मराग मणियों से सुशोभित,
सुंदर मध्य भाग वाली उस देवी ने उन ऋषियों से पृथक पृथक मत डरो ऐसा कहा, भूख आदि के भय को छोड़कर मेरे पास तुम लोग निवास करो। तभी स्वप्नावस्था में उन महर्षियों से ऐसा कहकर पश्चात अपने जल में प्रवेश कर अदृश्य हो गईं। तदनंतर प्रातःकाल मुनि लोग हर्षित होते हुए परस्पर कहने लगे, हमने स्वप्न में परम दर्शनी देवी को का उसी प्रकार दर्शन पाया है जैसे सुना था। हमें नर्मदा शीघ्र ही अभय एवं सिद्धि को प्राप्त होने का वचन दिया है। माने उन नर्मदा का दर्शन परम श्रेष्ठ है। अब दूसरे दिन राजन सपरिवार सभी ऋषियों ने अपने आश्रम के समीप उत्तम रूप वाली मछलियों को देखा। वहां उन मछलियों को देखकर आश्चर्य में पड़े हुए ऋषियों ने शांत होकर हव्य कव्य से देवों का पूजन किया। महादेवी की कृपा से उन मछलियों को पाकर पुत्र स्त्री अनुचरों सहित पृथक पृथक व्यवहार का आचरण करने लगे। प्रतिदिन इस प्रकार आश्रयों में वे ब्राह्मण मछलियों का समूह देखकर विस्मय में पड़ गए। युधिष्ठिर तपस्वियों के आश्रम के द्वार द्वार में बहुत पुष्ट अंग वाली मरी हुई उन मछलियों को, उनमें विशेष रूप से पाठीन नामक मछलियों को पाया। तब नर्मदा तीर में रहने वाले सभी ऋषि हृष्ट पुष्ट होकर उन सब ने भूख प्यास से उत्पन्न भय को छोड़ दिया। भरतवंशोत्पन्न नर्मदा तट पर रहते हुए वे जप और तप करते हुए स्थित रहे। पितृगण और देवों की पूजा करते हुए निरंतर जप करने वाले उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से वह श्रेष्ठ नदी ताराओं और ग्रहों से आकाश की भांति शोभित हो रही थी। वहाँ वेद परागामी उन परम तेजस्वी बहुत ब्राह्मणों के द्वारा धर्म का दान करने वाली नर्मदा पहले क्रमशः विभाग वाली हुई। नर्मदा के तट पर रहने वाले 10 करोड़ ऋषियों द्वारा यज्ञोपवीत एवं शुभ अक्ष सूत्रों से विभाग वाली पृथक पृथक अंगों वाली मनुष्यों को सर्व सुख देने वाली यह नर्मदा है। भरतवंशोत्पन्न समुद्रगामिनी दोनों तटों पर महापुण्यदायिनी है। अलग अलग विशाल मंदिरों से, बालू का और मिट्टी के लिंगों से, जो उत्तम नदी नक्षत्रों से रात्रि की भांति शोभित होती है, इस प्रकार वे ऋषि देवों पितरों का तर्पण करते हुए प्रलय पर्यंत नर्मदा के तट पर रहे। हे भारत, तदनंतर 100 वर्ष से अधिक कुछ और समय बीतने पर आधी रात में बिजली के समूह की कांति वाले सर्प का यज्ञोपवीत पहने हुए त्रिशूल हाथ में लिए हुए सुंदर दर्शनी रूप वाली एक कन्या जल से बाहर आकर उन ऋषियों से बोली, मुनियों, मुझ अयोनिजा में बिना योनि से ही जन्म वाली मुझ में तुम सब पुत्रों स्त्रियों के साथ प्रवेश करो, तब तुम सिद्धि पाओगे। जिसकी जो इच्छा हो मैं पूर्ण करूंगी। विष्णु, ब्रह्मा व शंकर सब श्रेष्ठ देवताओं को भी वहां ले जाऊंगी। मैं प्रसन्न होकर सब वरों को देने वाली हूँ। तुम सब प्राणायाम का साधन कर सावधान हो मुझ में प्रवेश करो। पुत्रों स्त्रियों के साथ आश्रमों को छोड़कर शीघ्र मुझ में आ जाओ। समय न बिताओ, यह प्रलय का समय उपस्थित है। सब भूतों के भयंकर दाह के रूप में संहार उपस्थित हुआ है। प्रथम महाभयंकर प्रलय में मैं अकेली ही थी। शेष नदियां और समुद्र भी नष्ट हो गए। भगवान शंकर के वरदान से मैं नष्ट नहीं हुई। ब्राह्मणों, वह भगवान शंकर अमृत रूप नित्य एक रस प्रकाशमान स्थिर सर्वसमर्थ सनातन और आविकारी हैं। पूजित तथा प्रार्थना करने पर वह क्या नहीं देते। हाथ में शूल लिए हुए सर्व यज्ञोपवीत वाली वह देवी नर्मदा ऐसा ऋषियों से कहकर पुनः जल में प्रविष्ट हो गईं। वह वचन सुनकर विस्मित मन वाले ऋषि मेरा अभिवादन कर बार बार मुझ में क्षमा याचना करते हुए बोले, हे मुने, घर छोड़कर तुम्हारे आश्रम में निवास करते हुए हमारे किए गए और कहे गए अपराधों को क्षमा करें। सब छोड़कर शिष्यों और बंधनों के साथ वे महात्मा एक अक्षर वाले ब्रह्म अर्थात ओम का जप कर हृदय में महेश्वर का चिंतन कर मंत्रों से पवित्र हुए जल में स्नान कर उत्तम व्रत वाले पक्षधारी पर्वतों की भांति संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए कुशों को हाथ में लिए अग्नि के साथ नर्मदा के जल में प्रविष्ट हो गए। राजश्रेष्ठ, उन सब के चले जाने पर तब मैं वहां अकेला देवेश भगवान शंकर को पाकर उनका और नर्मदा देवी का पूजन करता रहा। भरत वंशोत्पन्न राजन, ब्रह्मा की कृपा से नर्मदा के साथ मैंने मायूर आदि कल्पों का अनुभव किया है। इसकी पूर्वकालिक स्थिति को मैं जन्म से लेकर आज तक नहीं जान पाया। निश्चय ही शंकर की इला नामक कला शक्ति है। यह नर्मदा
सब पापों का विनाश करने वाली, संसार से तारने वाली हैं। पांडुनंदन, प्राचीन 14 कल्पों में यह नर्मदा नष्ट हुई। देवी ने जिस प्रकार मुझसे कहा है वैसे ही तुम्हें बताऊंगा। पहला कपिल, दूसरा प्रजापत्य, ब्राह्म, सौम्य, सावित्र, बाहस्पत्य, प्रभासक, माहेंद्र, अग्निकल्प, जयंत, मारुत, वैष्णव, बहुरूप, ज्योतिष में 14 कल्प मेरे द्वारा कहे गए हैं, जिनमें नर्मदा नष्ट हुई। 15वां मायूर, 16वां कौर्म, बक, मात्स, पाद्म, वटकल्प और इस समय चल रहा 21वां वाराह कल्प है। मयूर आदि ये 7 कल्प मेरे रेवा के साथ व्यतीत हुए हैं। राजश्रेष्ठ, शिव के अंग से उत्पन्न नर्मदा के 21 कल्प अनेक बार मैंने देखे। इन सबको मैंने तुमसे कहा। 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अथ 14 अध्याय जगत संहार का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच ततस्ते ऋषयः सर्वे महाभागस्तपोधनाः गतास्तु परमं लोके ततः किं जातमभ्युतम्। युधिष्ठिर जी बोले, उसके अनंतर महाभाग्यशाली तपोधन वे ऋषि उत्तम लोक को प्राप्त हुए। पश्चात क्या आश्चर्यजनक हुआ कहें। मार्कंडेय जी बोले, इसके अनंतर नर्मदा के तट पर निवास करने वाले उन ऋषियों के चले जाने पर सब जीवों का विनाश करने वाला भयंकर संहार होने लगा। कैलाश के शिखर में बैठे हुए सनातन देव सदा शिव की ब्रह्मा आदि देवों ने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के मंत्रों से सुंदर स्तुति करके कहा, देवेश, युग सहस्त्र का समय बीत चुका है। सब देवता असुर मनुष्यों के सहित इस जगत का संहार करो। देव, तुम्ही ने अपने रूप का आश्रय लेकर प्रथम यह सब बनाए और वैष्णवी शक्ति का आश्रय लेकर तूने ही इसका पालन किया है एक ही मूर्ति ब्राह्मी, शैवी, वैष्णवी के रूप में 3 भेद वाली हैं। वैष्णवी मूर्ति का आश्रय लेकर तुम इसका पालन करते हो। महेश्वर, सृष्टि संहार और रक्षा के लिए ऐसा करना उचित ही है। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान के इस सुंदर सत्यपूर्ण वचनों को सुनकर गण और परिवार हसित ब्रह्मा तथा विष्णु के सहित उमा के साथ नील लोहित रुद्र ने इन 7 लोकों का भेदन कर भूलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत और उससे भी पर ब्रह्मांड के भेद कर उन्हीं के साथ भगवान ने जन्म मृत्यु से रहित शैव पद में प्रवेश किया। वहाँ वायु, प्रकाश और अग्नि और भूतल नहीं था। जहाँ उमा के साथ श्री शंकर स्थित हैं, वहाँ सूर्य, ग्रह तथा नक्षत्र, दिशाएं, क्या वहाँ लोकपाल भी नहीं थे। राजन, सुख और दुख भी वहाँ नहीं था। कवि जिसे ब्रह्मपद के रूप में कहते हैं और जिसे विद्वान शिवपद कहते हैं, दूसरे उसे क्षेत्रज्ञ जीव और ईश भी कहते हैं। जिसे कोई सर्वस्वरूप ईशान और अजन्मा तथा सर्व प्राचीन कहते हैं। एक रूप और अनेक रूपों वाला भी उसे कहते हैं। उसे रूप सहित आद्य और सबसे परे अभिकारी अविनाशी भी कहते हैं। विद्वान वर्ण से रहित, अथ स्वरूप, नाम गोत्र से रहित, जिसे तुरीय चतुर्थ पद स्थान कहते हैं। ध्यान, अर्थ, विज्ञान, स्वरूप, परम सूक्ष्म, सब में स्थित, सबसे श्रेष्ठ, सबका स्वामी कहते हैं। फिर वे सभी भगवान शंकर को पाकर उनमें मिलकर एक हो जाते हैं और फिर वे ही सृष्टि काल में पृथक पृथक तपों से संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। रुद्र बाद में वही सबका संहार करते हैं। विष्णु रूप में लोकों का पालन करते हैं तथा ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं। महेश्वर काल रूप होकर प्रकृति से संयुक्त होते हैं। विश्वरूप वाली महामाया उनके पास में स्थित है। जिसे श्रेष्ठ बुद्धिमान तत्व के जानकर पदार्थों की प्रकृति कहते हैं। पुरुष और प्रकृति के रूप में कारण स्वरूप वह परमेश्वर ही हैं। उससे ही यह चराचर जगत संपूर्ण रूप से उत्पन्न हुआ है। प्रलय काल में उपस्थित होने पर यह सब उसी में लीन होता है। भग और लिंग से चिन्हित संपूर्ण जगत भगवान से व्याप्त है। भग रूपी भगवान विष्णु हैं और लिंग रूपी भगवान शंकर हैं। संपूर्ण लोकों में वह प्रकाश ज्ञान है। भूः, भुवः, स्वः आदि लोकों में वही गाया जाता है। सारे जीवों में वही प्रविष्ट है। उससे उसे भग रूप से स्मरण करते हैं। सर्वदेव रूप वह महान देव सब में प्रवेश करने वाला प्राप्त होने से भी उसका नाम भग है।
ब्रह्म से स्तंभ पर्यंत यह संपूर्ण जगत जिसमें लीन होता है अर्थात एक भाव को प्राप्त होता है, उससे विद्वान उसे लिंग कहते हैं। तब महादेव श्री शंकर ने समीप में स्थित देवी से कहा, हे सुंदरी, अब सारे जगत का संहार करो, विलंब मत करो। श्वेत चंद्र की किरणों से निर्मल सुंदर इस रूप को तुम छोड़ दो। भयंकर गणों से युक्त होकर तुम इस संपूर्ण जीवलोक का भक्षण करो। कमल के समान नेत्रों वाली, तब मैं इस जगत का मर्दन करूंगा तथा जल में डुबा दूंगा। संपूर्ण जगत की एक समुद्रमय बनाकर फिर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक सोऊंगा। देवी जी ने कहा, परम तेजस्विनी देव, मैं माता होकर इस जगत का संहार नहीं करूंगी। अत्यंत व्याकुल और चेष्टा रहित इस संसार को मैं नहीं खाऊंगी। स्त्री स्वभाव से मेरा हृदय दयाशील है। जगतपते, इस जगत को मैं कैसे जलाऊंगी? अतः शंकर, तुम स्वयं ही इसका संहार करो। इस प्रकार कहे जाने पर श्री शंकर ने क्रोधित होकर हुंकार से उस देवी को धमकाया, भय दिया। इसके अनंतर क्रोध से पूर्ण नेत्रों से देखते हुए ओम हुम फट त्वर्चसः त्वर्चसः ऐसा ओम हुम फट त्वर्चसः ऐसा कहा। भरत वंशोत्पन्न राजन, शंकर के द्वारा हुंकार से घुड़काई जाने पर विशाल नेत्रों तथा मोटे जंघों वाली वह देवी तत्क्षण ही रात्रि के समान रौद्र भयंकर हो गई। हुम उच्चारती हुई तुमुल शब्दों से दशों दिशाओं को प्रतिध्वनित करती हुई बड़ी भयंकर वह तीव्र बिजली की भांति बढ़ने लगी। उस समय वह बिजली के गिरने के समान दुख से दर्शनी विद्युत समूह की भांति चंचल, अपनी ज्वालाओं से पूर्ण भयंकर बिजली की अग्नि के समान नेत्रों वाली थी। बिखरे केशों वाली, बड़े नेत्रों तथा दुर्बल ग्रीवा वाली, पतले उदर वाली, व्याघ्र चर्म रूपी वस्त्र तथा सर्प रूपी यज्ञोपवीत धारने वाली, अग्नि की चिंगारी के समान बिच्छुओं से, सर्पों से शोभित हो गईं। उसने अपने विस्तार और ऊंचाई से तीनों लोकों को पूर्ण कर दिया। वह प्रकाशित वाम अंगों वाली काले सांप को एक कान का कुंडल बनाए हुए, विचित्र दंड हाथ में लिए, व्याघ्र चर्म पहने हुए थी। भयंकर व्याघ्र चर्म पहने हुए थी। जगत का संहार करने वाली वह महाभयंकर रूप धारण किए हुए, कठोर फुफकार छोड़ती हुई, अपने ओठों को चाटती हुई वह बढ़ने लगी। अपना मुख फैलाए हुए धुर धुर शब्द वाली, जगत में क्षोभ पैदा करने वाली, उसके पीछे भूत खेल रहे थे। लंबी सांस छोड़ती हुई बड़ी कठोर और भयंकर थी। वह अट्टहास कर रही थी। अग्निकुंड के सम्मान बड़े नेत्रों वाली, विकृति नाशिका वाली, किल किल नामक विनाशक शब्द करती हुई संपूर्ण संसार को जला दिया। वहां जलते ही देवगण पृथ्वी में गिरने लगे। यक्ष, गंधर्व, किन्नर और बड़े बड़े सर्प भी गिरे। हा हा हे शब्द करने वाले भूतों के झुंड झंझावत मुख से बुलबुले गिराते हुए, ताराओं और बिजली टूटने के साथ साथ रोने के व दुख के स्वरों वाले वे गिर रहे थे। तब उछल रहे, गिर रहे, जल रहे भूतों से संपूर्ण पृथ्वी चराचर सहित सारी त्रिलोकी पूर्ण हो गई हो। चटचटा शब्दों से गिर रही पहाड़ियों की चोटियों से वहां उस भयंकर उत्सव में वह माता रुद्र के आनंद को बढ़ाने वाली हुई। भूतों की हिंसा करती हुई, जीवों का भक्षण करने वाली, नरों को चबाती हुई, विविध गणों को लेकर शारिणी का शब्द करने वाली, जगत के संहार कर्म में लगी हुई, गिर रहे रक्त की धारा के समक्ष देख रही, रक्त से सने शरीर वाली वह चंड के रूप में उपस्थित हुई। भृगु आदि महर्षि जो महर लोक पहुँच चुके थे वे भी, तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सैकड़ों बार नष्ट होते रहे। यक्ष, सर्प, राक्षसों के साथ देवता, असुर भी डरकर कुछ पाताल में प्रविष्ट होने लगे, दूसरे गुहा आदि में छिप रहे थे। उस प्रलय काल में महादेव के द्वारा नियुक्त वह देवी संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर मनुष्य के समान स्थित थी। उस प्रलय काल में महादेव के द्वारा नियुक्त वह देवी संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर मृत्यु के समान स्थित थी। अकेली रहकर भी वह नवरूप, 10 रूप, 100 रूप, 64 रूप वाली, अट्टहास करती हुई, हजारों रूप वाली, क्या लाखों करोड़ों रूप वाली, विविध रूपों, आयुधों, आकारों वाली, अनेक बाजों के साथ भ्रमण कर रही थी। शिव की आज्ञा से देवी शिवा ऐसे भयंकर रूप वाली हुई। राजन, संपूर्ण दिशाओं में, आकाश में भयंकर हथियारों को धारण किए हुए, नष्ट हो रहे उन प्राणियों को रोकते हुए, शूल पट्टिस हाथों में लिए शिव के गण उस देवी के साथ विचर रहे थे। उस समय विनायक गणों के साथ कुछ मात्रगण जो जगत का संहार करने वाले और बड़े भयंकर थे वे बढ़ने लगे। पश्चात उस देवी की कुंद पुष्प और चंद्र के समान दाढ़ हजारों करोड़ों योजन बढ़ी। दाढ़ी की पंक्ति
क्रूर, तीखे, कठोर नख पृथ्वी को और आकाश को खींच रहे थे। उनकी दाढ़ों के प्रहारों से वन और पर्वत चूर चूर हो गए, शिलाओं के समूह हजारों टुकड़े हो गए। राजश्रेष्ठ हिमालय, हेमकूट, निषद, गंधमादन, माल्यवान, नील और महापर्वत श्वेत, मेरुमध्य, इलापीठ, समुद्र सहित लोकालोक के 7 सप्तद्वीप, ये सभी कंपित हो गए। दाढ़ रूपी वज्रों के स्पर्श से बड़े बड़े वृक्ष गिर गए। चारों ओर भयंकर उत्पातों से दिशाएं व्याप्त हो गईं। ताराओं, ग्रहों का समुदाय और संपूर्ण देवगण, महामात्रगण और हजारों शिवाओं से घिरी हुई वह देवी उस प्रलय बेला में सारे जगत में विचर रही थी। चारों ओर विचर रहे, घूम रहे, विलाप कर रहे, उपद्रव कर रहे, जला रहे रुद्र के गणों से दशों दिशाएं पूर्ण हो गईं। फैले शिला समूह केशों और सूखी हड्डियों से पूर्ण जले हुए ग्राम और नगरों में भस्म की ढेरी के रूप में स्थित चिता के धुएं से व्याप्त, हाहाकार से व्याकुल, आह आदि दीन दुखमय शब्दों से युक्त चराचर सहित सारा त्रैलोक्य उस समय निराधार और रक्षक रहित आश्रयहीन हो गया। इस प्रकार 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ 15वां अध्याय सृष्टि संहार वेग का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच ततो मात्रसहस्रश्च रौद्रश्च परिवारिता कालरात्रिर्जगत्सर्वं कालरात्रिर्जगत्सर्वं हरते दीप्तलोचना। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, तदनंतर हजारों माताओं और रुद्रगणों से युक्त प्रदीप्त नेत्रों वाली कालरात्रि, संपूर्ण जगत का विनाश करने वाली, तब ब्रह्मा विष्णु महेश शिव के रूप वाली शक्तियाँ चंद्र, शूल, गदा, खंग, वज्र, शक्ति, ऋषि पट्टियों के साथ उस समय विचर रही थी। कालरात्रि से प्रेरित संपूर्ण माताएं प्रलय में खट्वांग एवं अर्धज्वलित काष्ठों से दशों दिशाओं में दौड़ रही थी। उनके चरणों के तीव्र प्रहारों से तथा हुंकार के उच्चारण से यह संपूर्ण संसार चारों ओर से जल रहा था। हाहाकार के शब्दों का विलाप और मुंडों और केशों से विनष्ट मार्गों, घरों और गोपुरों, आंगनों से चारों ओर नरमुंडों केशों से विपिन वर्ग वाली यह पृथ्वी अति भयंकर रूप वाली हुई। राजश्रेष्ठ, जो यह हजारों योजन पर्यंत फैला हुआ जम्बूद्वीप कहा जाता है, उसे घर्षित करके वह सब नष्ट कर दिया। जम्बूद्वीप शाक, कुश, क्रौंच, गौमेद, शालमली, पुष्कर द्वीप में रहने वाले और पर्वतों में रहने वाले वे सभी मृत्युभूतों तथा मात्र गणों से ग्रस्त होकर नष्ट हो गए। मांस, चर्बी, वसा से उग्र बड़े बड़े सुरा के कपालों से बहुत रहने वाली मदिरा के गंध से मोहित भयंकर मात्रगणों एवं भूतगणों से युक्त हजारों ज्वाला से व्याप्त बिजली के समान प्रकाशित कुंडल धारण किए हुए रक्त की धारा से लाल अंगों वाली मायाओं में भयंकर महामांस और वसा से प्रेम रखने वाली रक्त पीती हुई, हाथ में कपाल खप्पर लिए हुए, देव दानवों को चबाती हुई, विकट वेश धारण किए हुए नाचती हुई तीनों लोकों को भय दे रही थी। बिजली की तीव्र कड़कड़ाहट के समान हंसने वाली सातों द्वीप तथा समुद्र सहित पृथ्वी को खाकर जहाँ भगवान शंकर थे वहाँ अपने स्थान पर वह देवी जा पहुँची। वहाँ मात्रगणों के पास नर्मदा के तट पर निवास किया। देवों के शरीर रूपी ऊंचे कटों पर प्रसन्न मुख होकर वह नाचने लगी। अमर देव कहे जाते हैं और शरीर को कट कहते हैं। श्रेष्ठ राजन, जिससे यह पर्वत छिन्न भिन्न अस्थि समूहों से, वसा, मेदा आदि से पूर्ण कटो शरीरों से व्याप्त था, अतः योग्य पुरुषों द्वारा रचित है। नित्य ही वहाँ पार्वती के साथ शंकर जी स्थित हैं। तब मैं वहाँ नियम युक्त हो उनके चरणों के आगे स्थित हो गया। तदनंतर ताल दे देकर उछलने वाले गणों मात्रगणों के साथ श्री शंकर मृत्यु के साथ परम प्रसन्न होकर नाचने लगे। खट्वांग अर्धज्वलित काष्ठों, पट्टियों और परिधों को लिए हुए वामन, बहुत छोटे जटाधारी, मुंड लंबी ग्रीवा, ओठ और केश वाले गण मांस, मेदा, वसा आदि हाथ में लिए झुंड के झुंड नाचने लगे। बड़े मूत्रेंद्रिय, बड़े पेट और भुजा वाले वे विरूप मुखों, भयंकर भुज और मुख आदि से नाचने और हंसने लगे। विपरीत समय होने पर उसने दुखमय बना दिया। उनके बीच में जगत को परम भय देने वाले महाभयंकर बिजली के समान पीले केश वाले नाच रहे मृत्यु को मैंने देखा। उनके पास में बैठी हुई
देवी श्वेत वस्त्रों से सजी हुई, कुंडलों का झंकार युक्त कपोल वाली, सर्प रूपी यज्ञोपवीत धारण किए, विविध विचित्र भेंटों से शंकर को पूजती हुई वहां विश्ववंदिता माता को देखा। वह बड़े तालाबों एवं नदी के पटने से अदृश्य रूप वाली और दृश्य रूप वाली, भरत वंशोत्पन्न, सबके मध्य में सुरसिद्ध मुनियों से वंदित हो रही थी। इसी बीच में भयंकर 49 भेद वाली बड़ी बड़ी लंबी लहरियों और फेन से संपन्न जगत को सजल करती हुई मृग के समान काले परिधान वाली देवी नर्मदा को मैंने देखा। राजश्रेष्ठ, इस प्रकार चंद्रमा सूर्य की किरणों से युक्त चराचरात्मक जगत शून्य हो गया। मैंने इस अनुपम संहार को प्रत्यक्ष देखा। बड़े उत्पातों से उत्पन्न नक्षत्र मंडल के विनाश से युक्त बलात् चक्र बनैठी की भांति संपूर्ण दृश्य को बड़ी तेजी से घूमते हुए, करोड़ों विमानों से परिपूर्ण, किन्नर महासर्पों से युक्त शब्दायमान महावायु उठा, जिससे सब चराचर कांप उठा। रुद्र के मुख से उत्पन्न सर्वत्र नाम से प्रसिद्ध उस वायु ने 7 समुद्रों को सुखा डाला। भस्मयुक्त बंध केश वाले, घोर शब्द करने वाले, प्रज्वली विशाल शूल धारण किए हुए वह शंकर प्रतिदिन तुम्हारी रक्षा करें। कपोलों की माला कंठ में पहने हुए, महासर्प रूपी सूत्रों से बद्ध केश वाले, सूत्रधारी पिनाकपाणी कवच किरीट धारण किए हुए शंकर शमशान की भस्म से लिप्त सर्व अंग वाले थे। वह सर्पों से लिपटे गात्र वाले, गले में विष की नीलिमा, भाव में नेत्र, रूप में अग्नि, मस्तक में चंद्र और गंगा से वह सुशोभित थे। पिनाक, धनुष और खट्वांग से भयंकर हाथ वाले, व्याघ्र चर्म का परिधान किए, डमरू का शब्द करते हुए शंभु शोभायमान हो रहे थे। वह शंकर प्रलय काल में 7 लोकों के मध्य भाग में तथा बाहर स्थित सभी भुजाओं से संपूर्ण अंगों को लपेटे हुए, सूर्योदय के समान अत्यंत रक्तवर्ण से भीतरी भाग वाले नेत्रों से, संध्याकालीन मेघ, रक्त कमल, पद्मराग, मणि सिंदूर और बिजली के समान रक्तवर्ण प्रकाशमान तेजस्वी लिंग और लोचन से प्रलय काल में क्रीड़ा कर रहे थे। वह भगवान मेरु पर्वत को लिए हुए मानो सुवर्णमय दंड से संहार करते हुए, चरणों के अग्रभाग के चलाने से पहाड़ों को बिखेरते हुए, जगत के स्वरूप को विनष्ट करते हुए विचरने लगे। समस्त लोकों के संहार की इच्छा करते हुए भयंकर अट्टहास कर रहे थे। विश्वेश महाप्रभु शंकर ने सबको व्याकुल करते हुए संपूर्ण त्रिलोकों को संहार कर डाला। जगत का संहार करने वाले अजन्मा देवश्रेष्ठ उन शंकर को देखकर मातृगणों के साथ वह कालरात्रि और अन्य सभी शिव का पूजन करने लगे। नंदी, भृंगी और अन्य गण आदि जगत में श्रेष्ठ सबके एकमात्र कारण, काम के शत्रु को सबको संहार करने से हर रूप शंकर को दिन रात प्रणाम करने लगे। इस प्रकार 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ।